नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस पेपर में हम पढ़ रहे हैं पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग नामक इस अध्याय में हम 30 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 31वां श्लोक। देखिए क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध विमुख हो गया है तब कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या कहते हैं, देखिए कि हे अर्जुन, स्वधर्मम अपि चावेक्ष, के स्वधर्मम अपि, अपने धर्म को भी अवेक्ष माने देख करके। क्योंकि अर्जुन का कौन सा धर्म है विद्यार्थियों? अर्जुन का जो धर्म है वह क्षत्रिय धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष, के हे अर्जुन, अगर तुम अपने धर्म को भी देखते हो तो न विकम्पितुम अर्हसि, कि न माने नहीं, विकम्पितुम माने कांपने के, अर्हसि योग्य हो, तुम्हें कंपन नहीं करना चाहिए, तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, के स्व माने अपने, धर्मम माने धर्म को, अपि माने भी, च माने और, अवेक्ष माने देख करके, न माने नहीं, विकम्पितुम कांपने के, डरने के, अर्हसि योग्य हो, यानी तुम्हें कांपना नहीं चाहिए, युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, देखिए, स्वधर्मम अपि चावेक्ष, यानी अपने धर्म को देख करके भी, न विकम्पितुम अर्हसि, न विकम्पितुम अर्हसि, कि हे अर्जुन, अगर तुम अपने धर्म को देखते हो तो भी तुम कंपन करने के या डरने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। तो इसलिए तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने पर यह विचार विमर्श नहीं किया जाता कि कौन जिएगा कौन मरेगा। देखिए, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो, कि अगर धर्म से देखा जाए तो युद्ध श्रेय है। अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, अन्यत माने कोई दूसरी चीज, क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो, कि देखो अगर धर्म को देखते हैं तो भी तुम्हारे लिए क्या है? युद्ध करना ही श्रेष्ठ कर है। युद्ध करना क्यों श्रेष्ठ कर है? क्यों? अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, कि जो क्षत्रिय व्यक्ति होते हैं उनके लिए दूसरी कोई भी चीज नहीं होती है। क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म होता है वह कौन सा होता है? युद्ध करना। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर तुम अपने धर्म को देखते हो तो भी तुम्हारा इस प्रकार से युद्ध से विमुख होना ठीक नहीं है, और अगर धर्म से देखा जाए तो युद्ध ही श्रेष्ठकर है। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं ना, उनके लिए युद्ध से दूसरी चीज कोई श्रेष्ठकर नहीं होती है। अब देखिए, प्रसंग आप लिख देंगे, संदर्भ भी लिख देंगे और व्याख्या भी लिख देंगे। जब आप इसका वो लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, तो अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में आप पहली लिखेंगे, हम 31वें श्लोक की लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे आप? चावेक्ष, आप विद्यार्थी लिखेंगे च प्लस अवेक्ष, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि,
और इसका सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों, अपः सवर्णे दीर्घः। और फिर देखिए दूसरा आप लिखेंगे देखिए विद्यते है, आप लिखेंगे विद धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद विद्यार्थियों धर्म्याधि ये लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप हल संधि, और फिर आप लिखेंगे विकंपितुम। आप लिखेंगे बी उपसर्ग है, कंप धातु है, और तुम प्रत्यय विद्यार्थियों। ये चार हो गए विद्यार्थियों। अब देखिए क्षत्रियस्य में आप लिख लेंगे, क्षत्रियस्य में क्या है देखिए आप देखेंगे क्षत्रिय शब्द है षष्ठी एक वचन। इसका आप विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 32वां श्लोक है विद्यार्थियों। देखिए 32वें श्लोक में क्या कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। क्या कहते हैं देखिए, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदृच्छया कहते हैं इच्छा के अनुसार अपने आप ही जो उपस्थित हो गया है, च उपपन्नम, उपपन्न कहते हैं खुले हुए, स्वर्ग द्वारम, सॉरी उपपन्न का अर्थ होता है प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार को, अपावृतम खुले हुए को। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन कि यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। क्या कहा, यदृच्छया इच्छा के अनुसार अपने आप ही, उपपन्नम जो प्राप्त हुआ है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम जो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो अपने आप ही इच्छा के अनुसार जो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ प्राप्त होता है, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। सुखिनः जो सुखी होते हैं, क्षत्रियाः जो क्षत्रिय होते हैं, पार्थ हे प्रतापपुत्र अर्जुन, लवन्ते युद्धम ईदृशम ऐसा जो युद्ध है
यह युद्ध हर क्षत्रिय को प्राप्त नहीं होता, और कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो इच्छा के अनुसार स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है, क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है वो क्या है, युद्ध करना। और क्षत्रिय का धर्म जब युद्ध करना है तो ऐसा जो युद्ध प्राप्त होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो पार्थ का तात्पर्य है प्रतापुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रतापुत्र अर्जुन, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कि इच्छा के अनुसार जो प्राप्त होता है खुले हुए स्वर्ग का द्वार, ऐसे को जो क्षत्रिय होते हैं ना, क्षत्रिय सुखी जो क्षत्रिय होते हैं, सुख का अनुभव करने वाले होते हैं, युद्धम ईदृशम लभन्ते, कि बहुत जो सौभाग्यशाली जो क्षत्रिय होते हैं ना, वही ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं जिस युद्ध के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह युद्ध ऐसा ही होता है क्षत्रिय के लिए जैसे किसी के लिए खुला हुआ स्वर्ग का द्वार मिल जाए। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हे क्षत्रिय, हे पार्थ, हे प्रतापुत्र अर्जुन, क्षत्रिय का जो धर्म होता है वह क्या होता है, युद्ध करना होता है। और युद्ध करना जब क्षत्रिय का धर्म है तो ऐसे युद्ध को सुखी सौभाग्यशाली ही क्षत्रिय प्राप्त करते हैं, जैसा तुमको प्राप्त हुआ है। नहीं तो बहुत से क्षत्रिय ऐसे होते हैं जिनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन युद्ध मिलता ही नहीं है। जैसे आप महाभारत में ही देख सकते हैं कि बर्बरीक को बहुत महत्वपूर्ण योद्धा था बर्बरीक, जो ऐसा माना जाता है कि अकेला बर्बरीक महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकता था, लेकिन उसको युद्ध प्राप्ति नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से केवल उसने युद्ध देखा था, युद्ध प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उससे कि हे अर्जुन, ऐसा जो खुला हुआ स्वर्ग का द्वार होता है, जो इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है, ऐसा सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, नहीं तो लोगों को युद्ध प्राप्त होता ही नहीं। उन्हें देख लीजिए कि यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छया कहते हैं इच्छा के अनुसार जो प्राप्त हुआ है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते, कि हे पार्थ, हे प्रतापुत्र अर्जुन, सुखी या सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं जो तुमको प्राप्त हुआ है। और इस युद्ध के द्वारा, क्योंकि धर्म का कार्य है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध होता है, तो इस युद्ध के द्वारा तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और सौभाग्यशाली ही क्षत्रिय इसको प्राप्त करते हैं। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी देखिए, चोपपन्नम, तो आप इसको देखेंगे चोपपन्नम, ये 32वां श्लोक है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे च प्लस उपपन्नम, गुण संधि है विद्यार्थियों, और इसमें जो सूत्र है वह है आद गुणः। देखिए क्या है व्याकरण टिप्पणी, चोपपन्नम, च प्लस उपपन्नम, गुण संधि, आद गुणः सूत्र है इसका। और देखिए लभन्ते, आप लिखेंगे लभ धातु, आत्मनेपद, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखिए विद्यार्थियों, क्षत्रियाः, देखिए क्षत्रिय शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए पार्थ,
आप लिखेंगे पार्थ शब्द है संबोधन एकवचन, और इसके बाद देखिए यदृच्छया, यदृच्छा तृतीया विभक्ति एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए चोपपन्नम च प्लस उपपन्नम गुण संधि है और आद्गुणः सूत्र है इसका। फिर देखिए दूसरी विभक्ति है, दूसरी व्याकरण टिप्पणी है लवंते। तो लवंते में लव धातु है, आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। क्षत्रियाः में क्षत्रिय शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पार्थ में संबोधन है, पार्थ शब्द है, संबोधन एकवचन है। और यदृच्छया में यदृच्छा शब्द है, तृतीया विभक्ति एकवचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अथ चेत त्वम एवं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। देखिए क्या कहते हैं कि अथ चेत त्वमेवं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, अथ चेत और यदि, त्वम माने तुम, इमं धर्म्यम संग्रामम, इमं माने इस धर्म्यम संग्रामम धर्म संग्राम को न करिष्यसि नहीं करोगे। क्या बताया? अथ चेत और यदि, त्वम माने तुम, इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा तुम अपने धर्म को भी नष्ट कर दोगे और अपनी जो कीर्ति है, कीर्ति कहते हैं प्रशंसा को, कि इस प्रशंसा को भी नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि तुम पाप को प्राप्त करोगे। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अथ माने कहते हैं इसके बाद, चेत माने यदि, त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि कि तुम यदि इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे। भगवान श्री कृष्ण किससे बोले? अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे तो स्वधर्मम, ततः माने इसके बाद क्या होगा, जब तो युद्ध नहीं करेगा तो ततः इसके बाद स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा तुम अपने धर्म को भी नष्ट कर दोगे और अपनी जो प्रशंसा है, कीर्ति है, उसको भी नष्ट कर दोगे और उसको नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि तुम पाप को प्राप्त करोगे। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अगर तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करते हो, इस युद्ध को नहीं लड़ते हो, तो तुम्हारी जो कीर्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करते हो तो तुम्हारी कीर्ति, जो प्रशंसा है, वो भी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा धर्म भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। क्या कहा? पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त करोगे। आ गया होगा आपके समझ में। देखिए
अब इसकी व्याकरण टिप्पणी है। देखिए क्या कहते हैं। पहली व्याकरण टिप्पणी है करिष्यसि। देखिए किरी धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। करिष्यसि में क्या हुआ विद्यार्थियों? किरी धातु, लट लकार, लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। दूसरी व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों त्वम। आप लिखेंगे युष्मद् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। युष्मद् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए हित्वा, हा धातु है प्लस त्वा प्रत्यय। फिर देखिए ततः, आप लिखेंगे तद शब्द और तसिल प्रत्यय। और देखिए विद्यार्थियों पांचवी लिखेंगे हम धर्मम। धर्म शब्द है विद्यार्थियों द्वितीया एक वचन। इसी प्रकार से विद्यार्थियों संग्रामम में भी द्वितीया एक वचन हो जाएगी, धर्मम में कीर्ति में भी द्वितीया एक वचन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगे। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से। देखिए अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। देखिए अकीर्तिम चापि, अकीर्ति माने अकीर्ति को, अकीर्ति कहते हैं कुख्यात, अप्रसिद्धि, बुराई। तो क्या कहा? अकीर्तिम, अप्रशंसा। तो अकीर्ति माने अकीर्ति को, चापी और भूतानी जो जितने जीव जंतु हैं, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते तुम्हारी को, अव्ययाम, अव्यय कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती है। बुराई कैसी होती है? बहुत जल्दी फैलती है। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन अकीर्तिम चापी भूतानि ते कथयिष्यन्ति, के अकीर्तिम चापी, और तुम्हारी जो अकीर्ति होगी
तुम्हारी जो बुराई होगी, भूतानि जो जीव जंतु हैं, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते अव्ययाम तुम्हारी जो कभी नष्ट नहीं होने वाली होगी, ऐसी बुराई को भी जो लोग हैं वे कहेंगे। क्या कहा? देखिए, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। क्या कहते हैं अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, अकीर्तिम चापि जो तुम्हारी बुराई है उसको भी, भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम कि तुम्हारी जो अव्यय जो कभी नष्ट न होने वाली जो तुम्हारी बुराई होगी उसको भी जीव जंतु कहेंगे, जो लोग हैं वो कहेंगे। और संभावितस्य, संभावित बोलते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं, जिनको स्वाभिमान प्रिय होता है, तो संभावितस्य जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए अकीर्ति जो बुराई होती है, मरणात् अतिरिच्यते मरने से भी बढ़कर होती है। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनको मरना ज़्यादा अच्छा लगता है बुराई से। देखिए क्या कहा, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम कि हे अर्जुन, तुम्हारी जो अव्यय जो कभी नष्ट नहीं होने वाली जो बुराई होगी उसको जो जीव जंतु हैं संसार में कहेंगे। और संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, और जो संभावित होते हैं जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो बुराई है उससे मरना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अर्थात बुराई मरने से भी ज़्यादा बुरी है, मरना ज़्यादा श्रेष्ठ कर मानते हैं बुराई प्राप्त करने से। कौन? जो संभावित होते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी बुराई को जो भूत हैं, जो जीव जंतु हैं और जो कभी नष्ट नहीं होगी ऐसी बुराई को कहेंगे। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वे बुराई से बढ़िया मरना समझते हैं, वे मरना ज़्यादा आसान समझते हैं बुराई से। बुराई ज़्यादा कठिन है मरने की अपेक्षा। देखिए क्या कहते हैं, अन्वय देखिए, सॉरी व्याकरण टिप्पणी देखो विद्यार्थियों। व्याकरण टिप्पणी में है पहली है, देखिए चापी। चापी का मतलब होता है च प्लस अपी और दीर्घ संधि हो जाएगी और इसका सूत्र हो जाएगा विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घः। फिर देखिए दूसरा इसमें ते अव्ययाम, ते प्लस अव्ययाम, इसमें विद्यार्थियों संधि हो जाएगी पूर्व रूप और सूत्र है विद्यार्थियों एकः पदान्तादति। देखिए चापी में च प्लस अपि दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः, ते अव्ययाम में ते प्लस अव्ययाम पूर्व रूप संधि है एंगः पदान्तादति। और फिर देखिए तीसरी जो व्याकरण टिप्पणी है वह है भूतानि। तो देखिए भूत शब्द है, नपुंसक लिंग है विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन। और फिर देखिए कथयिष्यन्ति, कथयिष्यन्ति देखिए कथ धातु विद्यार्थियों लेट लकार
लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। देखिए क्या कहते हैं, कथयिष्यन्ति, कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और देखिए इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। इसमें आप लिखेंगे संभावितस्य शब्द लिखेंगे, संभावित शब्द है षष्ठी विभक्ति, एक वचन हो जाएगा। मरणात् प्लस अतिरिच्यते, इसमें जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, मरणात् और अतिरिच्यते। इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, जसत्व। तो इस प्रकार से आप इन व्याकरण टिप्पणियों को लिख लेंगे। और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।